नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 1 मिनट और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। अब देखते हैं खबरों को जल्द रफ्तार से। जयनगर और जनकपुर के बीच 2 अप्रैल को शुरू होने वाले रेलगाड़ियों के परिचालन के लिए तैयारियां अंतिम दौर में है। मधुबनी के जयनगर रेलवे स्टेशन पर साफ सफाई के साथ साथ रेलवे स्टेशन को संवारने और सजाने का काम जारी है। जयनगर रेलवे स्टेशन पर परिचालन संबंधी तकनीकी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। भारत और नेपाल के बीच होने वाली रेल सेवा की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे, जिसके बाद बिहार के जयनगर से नेपाल के जनकपुर स्थित इनरवा के बीच सीधी रेल सेवा बहाल हो जाएगी, जिससे दोनों देशों के लोग कम पैसा और कम समय में यात्रा कर सकेंगे। रेल परिचालन को लेकर नेपाल सीमावर्ती इलाकों के लोगों में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन भारत और नेपाल के बीच ट्रेन की सवारी करने के लिए भारतीय नागरिकों को यात्रा के दौरान फोटो, पहचान पत्र साथ में रखना अनिवार्य किया गया है। बिहार में सरकार और प्रशासन के लाख दावे के बाद भी बालू की तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही। पटना में बालू माफिया प्रशासन की सख्ती के बाद भी बालू के अवैध खनन से बाज नहीं आ रहे हैं। बालू माफिया पुलिस और खनन विभाग के अधिकारियों के लापरवाही का फायदा उठाकर दिन दहाड़े नदी से अवैध बालू का खनन कर रहे हैं। बालू माफिया मजदूरों के सहायता से पहले नदी से बालू को नदी के किनारे जमा करते हैं और बाद में उसे ट्रक में लोड कर बिहार के अलग अलग हिस्सों में महंगे दामों पर बेच देते हैं। बालू माफियाओं के कारण सरकार को राजस्व की हानि हो रही है, साथ साथ लोगों को भी बालू के लिए अधिक कीमत चुकाना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बालू माफिया स्थानीय पुलिस की मिलीभगत से बालू का अवैध खनन कर रहे हैं। अवैध बालू खनन के कारण सरकार को राजस्व का नुकसान तो हो ही रहा है, साथ ही साथ पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। छपरा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कदमा चौक स्थित निजी कंपनी के शोरूम में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके कारण शोरूम में रखे वाहन जलकर राख हो गए। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। खबर के मुताबिक शोरूम में धुआं उठता देख लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने सबसे पहले तो आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग को बेकाबू होता देख घटना की सूचना शोरूम के मालिक और दमकल विभाग को दी। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक शोरूम में रखी गाड़ियां जलकर राख हो चुकी थी। आग लगी के कारण शोरूम मालिक को करोड़ों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। फिलहाल शोरूम मालिक ने घटना के विषय में कुछ भी बोलने से इनकार किया है। स्थानीय लोग घटना का मुख्य कारण इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट को बता रहे हैं। कटिहार के सड़कों पर यातायात नियमों के पालन और वाहन चालकों पर निगरानी रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस को हाईटेक वाहन उपलब्ध कराया गया है। आधुनिक उपकरणों से लैस इस वाहन में कई खूबियां हैं। गाड़ी के पिछले हिस्से में लगे हाईटेक कैमरे की सहायता से ट्रैफिक पुलिस के जवान सड़क पर गाड़ियों की निगरानी कर रहे हैं। गाड़ी में लगे उपकरणों की सहायता से यातायात नियमों को तोड़ने वाले लोगों पर कार्रवाई की जा रही है और उनके हरकत को कैमरे में कैद किया जा रहा है। ट्रैफिक गाड़ी में लगे लेजर स्कैनर की मदद से यातायात नियमों को तोड़ने वाले लोगों पर जुर्माना लगाने और जुर्माना में लगी राशि का भुगतान करने की सुविधा भी उपलब्ध है। ट्रैफिक पुलिस को हाईटेक वाहन देने का मुख्य मकसद पुलिस कर्मियों की ड्यूटी को आसान करने के साथ साथ उनकी गतिविधियों पर भी निगरानी रखना है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही पर रोक लगाया जा सके। बांका में युवक का हथियार लहराते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया में वायरल हो रहा वीडियो जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के सातपुर गांव का बताया जा रहा है, जहां युवक हाथ में हथियार लेकर लोगों को धमकाते हुए दिखा। वायरल वीडियो में हथियार के साथ दिख रहे युवक का नाम पप्पू यादव है, जो हथियार के बल पर गांव के लोगों से बहस कर रहा है और उन्हें डरा धमका रहा है।
स्थानीय पुलिस सोशल मीडिया में वायरल हो रहे वीडियो की जांच कर रही है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल हो रहे वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन हाथ में हथियार लेकर लोगों से बहस कर रहा युवक और उसकी हरकतों से तो यही लगता है कि इसे न तो पुलिस का डर है और न ही कानून का। घटना के बाद से स्थानीय पुलिस युवक की गिरफ्तारी में जुटी है। धनबाद जिले के झरिया थाना क्षेत्र स्थित निजी अस्पताल में नवजात की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। हंगामा कर रहे लोगों ने नवजात की मौत के लिए अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। हंगामे की सूचना पर पहुंची झरिया पुलिस ने लोगों को किसी तरह शांत कराया। मृत नवजात के पिता ने झरिया थाने में अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया गया है। स्थानीय पुलिस दर्ज शिकायत के आधार पर जांच में जुटी है। दरअसल चास नाला बी टाइप कॉलोनी स्थित संतोषी माता मंदिर निवासी जीतन कुमार ने अपनी गर्भवती पत्नी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था। बच्चे के जन्म के बाद नवजात और उसकी मां का अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन कुछ ही घंटे में नवजात की मौत हो गई। दूसरी तरफ अस्पताल प्रबंधन ने लापरवाही के आरोपों से इनकार किया है। भोजपुर जिले के जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह के परपोते की कथित पुलिसिया पिटाई के बाद हुई हत्या का मामला तुल पकड़ते जा रहा है। परिजनों की तरफ से हत्या की जांच की मांग के बाद 3 सदस्यीय फॉरेंसिक टीम जगदीशपुर स्थित किला परिसर पहुंची और किले के चारों तरफ घूम कर सैंपल इकट्ठा किया, जिससे मामले की जांच में आसानी हो सके। इस दौरान वरीय पुलिस अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। खबर के मुताबिक पिछले दिनों किले की सुरक्षा में तैनात जवान ने वीर कुंवर सिंह परिवार के युवक रोहित सिंह की पिटाई कर दी थी, जिसके कारण उसकी मौत हो गई थी। परिजनों की तरफ से युवक की मौत मामले में शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपी जवान को निलंबित कर दिया था और मामले की जांच का फैसला लिया था। पुलिस के मुताबिक मौके से इकट्ठा हुए सैंपलों को पटना भेज दिया गया है, जिससे मामले की जांच सही और सटीक तरीके से हो सके। धनबाद जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के हीरापुर इलाके में अज्ञात शव के बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। खबर के मुताबिक स्थानीय लोगों ने हीरापुर पुलिया के पास शव को देख मामले की जानकारी गोविंदपुर पुलिस और बड़बा अड्डा पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलते ही दोनों थानों की पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल में भेज दिया। व्यक्ति की हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। स्थानीय पुलिस मौके पर मौजूद लोगों के बयान के आधार पर मृत व्यक्ति की पहचान में जुट गई है। घटना के बाद से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों के मुताबिक व्यक्ति की हत्या कर सबूत मिटाने के लिए उसके शव को इस जगह पर लाकर फेंका गया है। स्थानीय लोग भी मृतक की पहचान की कोशिश में लगे हुए हैं, जिससे मृतक के परिजनों के विषय में जानकारी मिल सके और उन्हें घटना के विषय में जानकारी दी जा सके। भागलपुर के नवगछिया स्थित बिहरपुर थाना क्षेत्र के भवन गामा इलाके में एएसआई के अपहृत पुत्र रोहित कुमार का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। रोहित के शव को स्थानीय थाना की पुलिस ने गेहूं के खेत से बरामद किया। पुलिस के मुताबिक ग्रामीणों से खेत में शव होने की सूचना के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। मृतक के परिजनों को जैसे ही घटना के विषय में पता चला, उनके बीच चीख पुकार मच गई। खबर के मुताबिक सीतामढ़ी जिले में तैनात एएसआई के बेटे का अपहरण कुछ दिन पूर्व अपराधियों ने कर लिया था और परिजनों से 45 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी। अपराधियों ने फिरौती नहीं देने पर रोहित की हत्या की चेतावनी दी थी, जिसके बाद अपहरित युवक की मां ने स्थानीय थाने में मामला दर्ज कराया था। युवक की हत्या के बाद से परिजनों के साथ साथ स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच में जुट गई है। बेगूसराय के ग्रामीण इलाकों में सुबह सुबह कुहासा घेरने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी के मौसम में ग्रामीण इलाकों में कुहासा के कारण फसलों को नुकसान हो रहा है। लोग कुहासा को देखकर हैरान और परेशान नजर आ रहे हैं। जिले के बाजितपुर गांव में कुहासा के कारण आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। गांव के लोगों के मुताबिक
कुहासा के कारण गेहूं की तैयार फसलों की कटाई प्रभावित हो रही है, जिससे फसल के नुकसान होने का खतरा बढ़ गया है। इसके साथ साथ मक्के की फसल में भी कुहासा के कारण कीड़े लग रहे हैं, जिससे फसल के बर्बाद होने का खतरा बढ़ गया है। कुहासा की वजह से दृश्यता में कमी के कारण लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कुहासा का मुख्य कारण प्रदूषण है। भीषण गर्मी के बाद भी नालंदा के राजगीर स्थित नेचर सफारी में पर्यटकों की भारी भीड़ पहुंच रही है। गर्मी के मौसम में तापमान के बढ़ने के बाद भी कई जगहों से पर्यटक अंतर्राष्ट्रीय नेचर सफारी को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। वन विभाग की ओर से सफारी को देखने के लिए लगाई गई गाड़ियों में बैठकर पर्यटक नेचर सफारी का आनंद ले रहे हैं। पर्यटकों की संख्या में वृद्धि का फायदा नेचर सफारी के साथ साथ सफारी के पास स्थित दुकानदारों को भी मिल रहा है। सफारी को देखने के लिए आने वाले पर्यटकों को गर्मी के साथ साथ वन विभाग की कुव्यवस्थाओं का सामना भी यहां पर करना पड़ रहा है। भीषण गर्मी के बाद भी सफारी प्रबंधन ने पर्यटकों के लिए न तो पेयजल की व्यवस्था की है और न ही तेज धूप से बचाने के लिए शेड का इंतजाम किया है, जिसकी वजह से टिकट काउंटर के बाहर खड़े लोग तेज धूप में टिकट खरीदने को मजबूर हैं, जिससे पर्यटकों में सफारी प्रबंधन के खिलाफ आक्रोश है। देवघर में गर्मी बढ़ने के साथ साथ तरबूज की मांग भी बढ़ने लगी है, जिसको पूरा करने के लिए तरबूज से लदे ट्रक बाजार समिति में पहुंचने लगे हैं। देवघर के फल मंडी स्थित बाजार समिति में तरबूजों से भरे ट्रक पहुंच रहे हैं, जिससे लोगों की मांग को पूरा किया जा सके। मंडी समिति के मुताबिक झारखंड के संथाल परगना के विभिन्न जिलों के साथ साथ पड़ोसी राज्य उड़ीसा और बंगाल से भी तरबूज मंगाई जा रही है, जिससे लोगों को राहत मिल सके। गर्मी में तरबूज की मांग बढ़ने से इसके कारोबार से जुड़े कारोबारियों को अच्छा मुनाफा हो रहा है। व्यापारियों के मुताबिक पिछले 2 साल तक कोरोना महामारी के कारण तरबूज का कारोबार प्रभावित हुआ था, लेकिन वर्तमान समय में संक्रमण में गिरावट और सरकारी प्रतिबंध के हटने के बाद फिर से कारोबार के पटरी पर लौटने की उम्मीद बढ़ गई है। चैत्र नवरात्रि की कल से शुरुआत होगी, लेकिन अभी से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगनी शुरू हो गई है। सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। मंदिर प्रबंधन और जिला प्रशासन की ओर से भक्तों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुविधाओं के साथ साथ सुरक्षा का विशेष इंतजाम किया गया है, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति को रोका जा सके और भक्त सुरक्षित तरीके से माता का दर्शन कर सकें। पिछले 2 साल से कोरोना संक्रमण के कारण जिला प्रशासन की ओर से भक्तों के मंदिर में प्रवेश पर रोक लगा दिया गया था, जिसके कारण भक्तों पर निराशा का माहौल था। लेकिन इस बार कोविड संक्रमण में कमी के बाद प्रशासन ने भक्तों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति प्रदान कर दी है, जिससे भक्तों में उत्साह का माहौल है। नवरात्र के दिनों में बिहार के पड़ोसी राज्यों के साथ साथ नेपाल में भी भक्त दर्शन के लिए आते हैं। लोगों के मुताबिक जो भी भक्त सच्चे मन से थावे माता के दरबार में हाजिरी लगाता है, उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से जारी मैट्रिक परीक्षा के रिजल्ट के बाद मधुबनी जिले के लदनिया प्रखंड स्थित धनंजय बोन टोल गांव में खुशी का माहौल है। गांव के होनहार विवेक ठाकुर ने मैट्रिक की परीक्षा में पूरे बिहार में दूसरा स्थान लाकर अपने गांव के साथ साथ जिले का भी मान बढ़ाया है। टॉपर विवेक के पिता दिल्ली में मजदूरी करते हैं और घर की आर्थिक हालत ठीक नहीं है। घर की हालत दयनीय होने के बाद भी विवेक ने हार नहीं मानी और अपनी कठिन मेहनत की बदौलत न सिर्फ पूरे बिहार में दूसरा स्थान हासिल किया, बल्कि अपने माता पिता का नाम रोशन करने के साथ साथ अपने गांव का भी नाम रोशन किया। जैसे ही विवेक के परिजनों को उसके रिजल्ट के विषय में पता चला, उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। गांव के लोगों की भीड़ भी उनके घर बधाई देने के लिए पहुंचने लगी। विवेक के मुताबिक वो आगे यूपीएससी की परीक्षा पास कर प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं और देश के साथ साथ समाज की सेवा करना चाहते हैं। पटना में बच्चों के अंदर बचत की आदत डालने के लिए स्वयंसेवी संस्थान किलकारी ने गुल्लक बच्चा बैंक की शुरुआत की है, जिससे बच्चे बचत के पैसे का गलत इस्तेमाल न करें। बैंक की स्थापना के बाद से बच्चों में पैसे की बचत करने की आदत बढ़ने लगी है।
स्कूली बच्चे घर से हर दिन मिलने वाले पॉकेट खर्च के पैसे की बचत कर उसे गुल्लक बैंक में जमा कर रहे हैं। बैंक की ओर से खाता धारक बच्चों को जमा पैसे पर 4% का ब्याज दिया जा रहा है। बच्चों के मुताबिक वह पॉकेट खर्च के पैसे को बचाकर उसे जमा कर रहे हैं। बैंक में काम कर रहे लोगों के मुताबिक अब तक 3,950 खाते खोले जा चुके हैं और 80 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन किया जा चुका है, जिससे आगे भी तेज गति से बढ़ने की उम्मीद है। बच्चों के लिए काम करने वाले इस अनोखे बैंक का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है।